हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपन्यास के बारे में। उपन्यास हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधा है। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस न्यान न्यास, जिसका अर्थ है समीप प्लस रचना, अर्थात जिसे पढ़कर ऐसा लगे यह हमारी ही घटना है, जिसमें जीवन का प्रतिबिंब हो, जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हम अपने बारे में अभी पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है। श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास के तत्व कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य है। जीवन के विविध पक्षों की जानकारी दी जाती है। उपन्यास के प्रकार आदर्शवादी। आदर्शवादी उपन्यास किसी आदर्श विचार की स्थापना के लिए लिखे जाते हैं, जिसमें प्रेमचंद्र जी की सेवा, सदन, गोदान इत्यादि। यथार्थवादी उपन्यास हमारे समाज की रूढ़ियों और विषमताओं का चित्रण किया जाता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अशक, अमृतलाल नागर आदि मुख्य उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास की घटनाओं पर आधारित हो। वृंदालाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख उपन्यासकार हैं। व्यक्तिवादी उपन्यास जो किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं से संबंधित है। भगवती चरण वर्मा प्रमुख उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास यह सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांतों पर आधारित, इसमें जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी इत्यादि प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रमुख उपन्यास मनोविश्लेषणवादी परख, सुनीता और नदी के द्वीप। आंचलिक उपन्यास किसी ग्रामीण या आंचल विशेष पर आधारित उपन्यास। मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख आंचलिक उपन्यास है, जो बहुत ही प्रसिद्ध भी है। इसमें पढ़ेंगे सहस्मरण के बारे में। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखित आलेख स्मरण कहलाता है। सहस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस स्मरण, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से याद करके लिखना। जब कोई साहित्यकार विशिष्ट स्थान रखने वाले व्यक्तित्व के संबंध में स्मरण करके लिखता है तो वह विद्या सहस्मरण कहलाती है। सहस्मरण के लिए आवश्यक बिंदु। सहस्मरण वही लिख सकता है जो किसी विशेष व्यक्ति से मिला हो। सहस्मरण केवल विशेष व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं। सहस्मरण के लिए शब्द चित्र की आवश्यकता होती है। सहस्मरण महादेवी वर्मा ने ज्यादा लिखे हैं। जीवनी जीवन के किसी विशेष आयाम में विशेष स्थान रखने वाले व्यक्तित्व के संबंध में कोई साहित्यकार क्रमबद्ध रूप से विवरण लिखता है तो यह विधा जीवनी कहलाती है। जीवनीकार जीवन से जुड़े छोटे छोटे पक्षों को भी उजागर करके लिखता है। हिंदी में सीखी गई प्रथम जीवनी मीराबाई का जीवन चरित्र, कार्तिक प्रसाद खत्री हिंदी की प्रमुख जीवनियां हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र जी के जीवन पर आधारित जीवनी है, जो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। अब पढ़ेंगे आत्मकथा। जीवन के किसी पक्ष आयाम में विशिष्ट स्थान रखने वाले व्यक्ति के द्वारा जब उसके जीवन के संबंध में क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो वह विधा आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आत्मकथाकार आत्महीनता और आत्म प्रशंसा से दूर रहे। हिंदी की प्रमुख आत्मकथा बनारसी दास चतुर्वेदी की अर्धकथानक है, जो पद्यात्मक रूप में भी है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा तथा जीवनी दोनों ही साहित्य की नवीन विधाएं हैं और दोनों में व्यक्ति के जीवन के विविध प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। फिर भी दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है, लेकिन व्यक्ति विशेष के जीवन पर आधारित जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा में निजी जीवन की गहराई होती है, जबकि जीवन में उतनी गहराई तक नहीं पूछ पाता। आत्मकथा से जीवन अधिक विश्वसनीय होती है। आत्मकथा स्वयं के बारे में होती है, इसलिए लेखक इसमें स्वयं के बारे में सब कुछ लिख सकता है। जीवन दूसरे के बारे में होती तो ऐसा हो भी सकता है कि कुछ अंश छूट जाए। तो हमारा आज तक का यही था दोस्तों। थैंक यू।